हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। ऐसे सीक्रेट्स जो किसी को भी आज तक के नहीं पता है, ना ही किसी ने बताया होगा आपको कभी भी किसी भी वीडियो में। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। सभी ट्विन जर्नी में जितने भी सोल सिस्टर ब्रदर्स आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि डिवाइन टाइम के लिए आप सब लोग महसूस करते हो कि डिवाइन टाइम कब आएगा, वो समय कौन सा है। यहाँ पे हम वो सीक्रेट्स जानेंगे जो कि हमें उस डिवाइन टाइम तक के पहुँचाता है। सब कुछ डिवाइन ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है और आपको यही सुनने को मिलता है हर जगह पे कि डिवाइन टाइम पे सारा चीज़ अपने आप से होने लगेगा। परंतु आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि डिवाइन टाइम जो है, डिवाइन ने जो प्लान किया है उसे आपके कर्म अनुसार बदला भी जाता है। डिवाइन टाइम जो है आपके कर्म अनुसार, आपके इनर वर्क अनुसार आपका डिवाइन टाइम बहुत जल्दी भी आ जाता है और लेट भी हो सकता है। जो एक्चुअल में प्लान करके धरती पे आप दोनों को भेजा गया है रियूनाइट होने के लिए और अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, उसके लिए डिपेंड करता है पूरी तरह से आपका डिवाइन टाइम डिपेंड करता है आपके कर्मों पे, करंट कर्मों पे भी, पास्ट कर्मों पे भी और फ्यूचर कर्मों पे भी, और एंसेस्टर्स के कर्मों पे भी, और आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके पार्टनर के, मतलब आपके कॉस्मिक पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट के भी फैमिली मेम्बर्स के कर्मों पे डिपेंड करता है। कर्म जो है वो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों भी रूप से देखा जाता है। मतलब अर्थात समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय अपनी गतिविधियों को चलता ही रहता है, लेकिन समय के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो भी एक कर्म बन जाता है, अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा कर्म बन जाता है। किसी के लिए अगर हम किसी गलत वर्ड को बोलते हैं, गॉसिप्स हो गया या फिर पीठ पीछे हो गया या सामने से हो गया, किसी को बहुत गलत बोलते हैं और वो हर्ट होता है इंसान आगे वाला, तो वो भी कर्म है। वो इंसान के लिए हो या फिर किसी भी पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए हो, तो वो भी कर्म बन गए हैं। अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, ये आपके इंटेंशंस और आपके कर्तव्यों से बनता है। उसके बाद में जो कार्य, जो एक्शंस आप लेते हो, उसके अनुसार कर्म अच्छे या बुरे बनते हैं। अब वो अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, इसको समझने के लिए भी हम डीप में आगे जाके सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी तक के मैंने ट्विन फ्लेम को पहचानने के सारे साइन और सिम्टम्स बहुत सारे बताए हैं और भी आगे हमेशा बताते रहूँगी, लेकिन आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपने अपने डिवाइन टाइम पे काम करना है। अपने डिवाइन टाइम को आप खुद, हाँ, आप जो सुन रहे हो बिल्कुल सही है, आप अपने डिवाइन टाइम को खुद बदल सकते हो अपने अनुसार। आप अगर चाहते हो कि आपका यूनियन पूरी तरह से अच्छे से हो जाए, तो आपको कुछ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, मन से, वचन से, कर्म से, जिससे कि आपका यूनियन बहुत जल्दी आए, आपके 3D में भी और हर एक डायमेंशन में भी और हर समय पे भी, हर स्पेस में भी आपका यूनियन बहुत अच्छे से खुशहाल हो। उसी के साथ में यदि आप कोई बुरे कर्म करते हो
तो जितने बुरे कर्म मन वचन कर्म से होते हैं उतने ही सेपरेशन टाइम और बढ़ता है, यानी कि आपका डिवाइन टाइम जो आपका यूनियन का था वो और दूर होने लगता है। इसके अलावा सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि जब आप अपने ऊपर में कोई भी कार्य सही तरीके से ना करके अपने इश्यूज़ को क्लियर नहीं कर रहे हो और अपने आप को न्यूट्रल समझ के अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये भी है कि आप अपने डिवाइन टाइम को दूर कर रहे हो, अपने यूनियन के डिवाइन टाइम को दूर कर रहे हो। ये सीक्रेट्स और भी हैं इसके पीछे रहस्य कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में हर वक्त बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होते रहती हैं। कहा जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिसके कारण डिवाइन फेमिनिन भी दुखी होती है, परंतु यह सच नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है जब तक कि उसके अंदर की हीलिंग ना हुई हो, तब तक कि वो एग्रेसिव दिखाई देगा, ईगो दिखाई देगा, क्योंकि आपका मिरर है वो। आपको एक दूसरे का मिररिंग समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार आके आपको एग्रेसिवनेस दिखाना मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ का मिरर आपको हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है, और उस मिरर के अनुसार उस इशू को समझना है और वो इशू पे काम करके अपने अंदर के शैडो वर्क करके उस इशू को ख़त्म करना है। हर बार आपके ट्विन आएंगे, आप भी उनके मिरर हो, तो उनको भी वो सारी चीज़ें हो रही होंगी जो आपके साथ हो रही है। जितना हर्ट आपको मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा उनको भी हर्ट मिल रहा होता है जब वो आपको हर्ट करते हैं। इसके अलावा आप भी उनके मिरर हो, इसीलिए उनको भी उतना ही हर्ट मिलता है। इस बात को बहुत माइन्यूट रूप से समझना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन मैस्कुलिन क्या हर वक्त एग्रेसिव ही होता है? क्या वो हर वक्त ईगो ही दिखाता है? तो ऐसा ये सच नहीं है। एक गौतम बुद्ध हो गए या शिव भोले बाबा हो गए, जब जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे भोले हैं, है ना। शिव भोले बाबा और गौतम बुद्ध जी कितने शांत रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही होते हैं, भोले होते हैं। उनको जो कर्म है उसके अनुसार ही सीखना होता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से ही वो सीख रहे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को प्रैक्टिकल लाइफ से सीखने को मिलता है, और वही डिवाइन फेमिनिन जब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ने लगती है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। सीखने का तरीका भले ही अलग होता है, परंतु सीखने की चीज़ें सेम होती है। जब दोनों भी एक दूसरे के बारे में अपने लाइफ को, अपने इश्यूज़ को सही तरीके से सीखने लगते हैं और उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, कुछ सीखने के बाद में उसी चीज़ वही गलतियाँ बार बार नहीं करना, ये होता है सीखना। सीखने के बाद में भी गलतियाँ बार बार करना मतलब वो गलतियाँ कभी सुधरी नहीं जा सकती। अपने अंदर के इशू को, डर को ख़त्म करना, अपने अंदर के इशू क्रोध को ख़त्म करना, अपने अंदर का इशू जेलसी को ख़त्म करना, इस प्रकार के जितने भी इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ को ख़त्म करना ही तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का कार्य है। और इसीलिए आप करिए, बहुत ज़रूरी है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें ये होती है ना कि अपने अंदर के सारे इश्यूज़ को ख़त्म करके एक दूसरे के सामने मिररिंग को दिखाते हुए सेल्फ लव में डूब जाना और एक दूसरे की मदद करना। जब तक कि एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे उस रूप से जिस रूप से करना चाहिए, तब तक कि ये पैटर्न चलता रहेगा। और जब ये पैटर्न ब्रेक होगा उसके बाद ही अपने इश्यूज़ को क्लियर कर पाएंगे और अपने इंट्यूशन की सुनने लगेंगे, दोनों भी, डिवाइन फेमिनिन भी और डिवाइन मैस्कुलिन भी। और उस वक्त फिर एक दूसरे के साथ में यूनाइट हो पाएंगे, यानी कि डिवाइन टाइम आके, डिवाइन टाइम आपके इनर वर्क पे डिपेंड भी करता है।
और वो भी सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ रूटीन में इनर वर्क करना है। मतलब अपने आंतरिक यात्रा में कार्य करना है, तभी एक दूसरे के साथ वो डिवाइन टाइम पे आएंगे। इस समय का, ये जो समय का चक्र है, ये आपके साथ चलता है यदि आप उसके साथ चलते हो। समय के साथ चलना सीखिए। समय से पहले मैं सब कुछ पालूं तो भी नहीं होने वाला, समय के बाद तो आप स्टक हो। इसका मतलब समय के साथ चलिए। डिवाइन टाइम आपको समय ला के देगा। आई होप सो कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से अब समझ गए हो। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट में अपने प्रश्न अवश्य पूछें। मैं आने वाले वीडियोस में और भी नई सीक्रेट्स आपको बताऊंगी।